rocket propulsion system in preparation to move from the earthbound phase to the lunar transfer phase. Now, if you look at the overall sequence that has happened since the Chandrayaan 2 was inserted into the orbit, the Chandrayaan 2 spacecraft was eventually captured into an orbit around the moon, and later it performed almost 4 lunar-bound maneuvers and lowered its orbit to almost 100 kilometers around the Earth. You may be aware, on 2nd of September, which was 5 days ago from where we are today, the orbiter and the lander module were separated from each other. And the very next day, after the orbiter and lander module got separated, and the lander Vikram module performed 2 deboost operations just to move the orbit from an orbit of 100 by 100 kilometers to an orbit of 30 kilometers by 100 kilometers around the moon. So as on date, where we are almost 26 minutes away from the launch, and the orbiter module is rotating at an orbit of around 100 kilometers around the moon, and we have the Vikram lander module, which is moving in an orbit of 30 kilometers by 100 kilometers. And since the launch of Chandrayaan 2 on 22nd July, today is the 40th day when landing is expected to take place. So right now we are around 26 minutes away from the start of the most important and crucial powered descent operations. And once this powered descent maneuver is initiated, it's expected to take roughly around 15 minutes for the lander Vikram to make a soft landing on the surface of the moon. नमस्ते, सुप्रभात और आने वाला दिन शुभ हो। इसी संदेश के साथ मैं आलोक श्रीवास्तव अपने वरिष्ठ वैज्ञानिक साथी श्री राधाकृष्ण जी के साथ आप सभी देश विदेश के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम इस समय इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ट्रैक के मिशन कॉम्प्लेक्स से इस बहुचर्चित क्षण का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहे हैं। उपलब्धियों के भारतीय आकाश का एक और दैदीप्यमान सितारा चंद्रयान 2 के रूप में परिणति के शिखर पर पहुंच चुका है, जिसमें चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम और उसके अंदर संयोजित रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 2 क्रैटरों मैग्नीस सी और सिम्बेलिस एन के बीच मुख्य संभावित अवतरण क्षेत्र SLS 54 PLS1 जो 70.90267 साउथ अक्षांश या लैटिट्यूड और 22.7811 ईस्ट पूर्व देशांतर या लॉन्जिट्यूड के बीच उतरकर आज भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अक्षांश और देशांतर पर उतरने के लिए लगभग 84 मिनट पहले ही पूर्व निर्धारित निर्देशांकों 70.89992 साउथ अक्षांश और 22.7811 पूर्वांतर देशांतर को लैंडर के कंप्यूटर को भेज दिया गया है। किन्हीं तकनीकी कारणों के चलते अगर ये संभव न हो सका तो इसरो ने इसके लिए दूसरा विकल्प भी तैयार रखा है, जो ALS-0, ALS-1 जो 67.74913 साउथ अक्षांश और 18.46947 वेस्ट देशांतर लॉन्जिट्यूड का चयन कर लिया गया है। आज के दिन तक पहुंचने से पहले चंद्रयान 2 की 48 दिनों की ये लंबी सुनियोजित यात्रा चुनौतियों, कल्पनाओं और यथार्थ की गणनाओं से भरी हुई थी और आज ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। इस संपूर्ण यात्रा का वृत्तांत अगर सार संक्षेप में कहें तो केवल इतना कि एक तरफ चुनौतियों की कमी नहीं थी तो दूसरी तरफ चंद्रयान 2 के सृजनकर्ताओं के आत्मविश्वास और तकनीकी नेतृत्व में भी कभी कोई कमी नहीं आई। तभी आज भारतीय वैज्ञानिकों और उनका ये अभियान हर कसौटियों पर खरा उतरा है। तभी ये अभियान तकनीकी और एक लंबे इंतजार के बाद आज वो घड़ी आ ही गई जब हम अपने इस अभियान को पूरा करने के साथ ही एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगा। किसी भी अंतरिक्ष विज्ञान समृद्ध राष्ट्र के लिए वो दिन बहुत मायने रखता है
जब वो शेष विश्व की तकनीकी और विज्ञान के उन्नत राह पर कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर हो और तैयार हो। गर्व और उत्साह, आत्मविश्वास और प्रगति पथ पर अग्रसर होने की चाह जैसी भावनाओं का मिला जुला प्रवाह आज चंद्रयान 2 के साथ हर भारतीय के दिल में जागृत है। इस समय आप मिशन कॉम्प्लेक्स के अंदर का ये विहंगम दृश्य देख रहे हैं। बड़ी बेसब्री से हर भारतीय वैज्ञानिक आंकड़ों पर गहन नजर बनाए हुए है। हर आंकड़े अपने आप में एक पूरी कहानी बयान करते हैं। The countdown is at minus 22 minutes, 2 seconds to go. After 22 minutes, you will be witnessing the descent, powered descent of the Vikram lander module. As I just mentioned, the Vikram lander module is presently orbiting in an orbit of 30 kilometers peri-Lune, which is the lowest altitude from the surface of the moon, and the Apollo, which is the highest point of the orbit from the surface of the moon, is around 100 kilometers. And once the descent operation starts, we expect to take roughly around 15 minutes. And some of the important events during the descent phase, which we'll be covering in the subsequent point as we go closer to this particular activity. But before we do that, just to get a update on the orbiter module, which has been orbiting in an orbit of around 100 kilometers. As you are all aware, the total mass of orbiter module is 2,369 kilograms. At launch, we had the composite module of orbiter and the Vikram lander, which was 3,850. So the orbital module, now that it has got separated from the Vikram lander, has a mass of almost 2,370 kilograms. And out of this total mass, the orbiter, the fuel the orbiter carried was almost 1,683 kilograms. So eventually, if you look at the capability of the orbiter, almost 70% of its mass is the fuel. And the primary reason for requirement of such a large quantity of fuel is basically to raise the orbit from the Earth to the moon and then lower it down very close to the moon. As I already mentioned, when the spacecraft was ejected in an orbit of around 39,000 kilometers around the Earth, eventually the orbit using the propulsion system of the orbiter was raised to 400,000 plus kilometers to get captured in the sphere of influence of the moon. So the orbiter model has a single engine which has performed nearly 10 orbital raising and lowering maneuvers. And in the process, if you look at it, it's almost operated for nearly 10,000 plus seconds, which is quite a substantial time as far as the number of times and the duration for which the thruster was fired. So orbiter, in addition to all the technological elements and the challenges, has 8 scientific payloads on board, and which are primarily meant for several scientific purposes, namely carrying out the 3-dimensional mapping of the lunar surface, chemical composition, high-resolution imaging of the landing site, mapping lunar craters in the polar regions, in addition to study of lunar exosphere. So the life of the orbiter right now is around 1 year in orbit, as it will be orbiting around 100 kilometers from the surface of the moon, and it has, as I mentioned, several scientific measurements. So the countdown is now minus 19 minutes. So on your screen you can see a plot of the time when the Vikram is going to descend from an altitude of almost 30 kilometers. It's going to cover nearly 600 plus kilometers at touchdown, and we are very close to that particular event to happen. As I mentioned, during the powered descent time, it will be several phases over which the orbiter will be brought down to the lunar surface. It's not a single event where we just reduce the velocity and go to a lower altitude. It will be going through several phases of orbital altitude reduction and the velocity reduction, which we will explain as we come closer to this flight event. जी हाँ, इस समय हम लगभग 18 मिनट की दूरी पर, जब विक्रम जो है वो उसका डिसेंड या उसका अवतरण शुरू होगा, अन्वेषण की तरफ बढ़ते हुए भारतीय कदम जो हैं उसी की दिशा में चंद्रयान 2 एक और कड़ी है। चंद्रमा हमें पृथ्वी के क्रमिक विकास और सौर मंडल के पर्यावरण की अविश्वसनीय जानकारियां दे सकता है।
वैसे तो कुछ परिपक्व मॉडल मौजूद हैं, लेकिन चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। चंद्रमा की सतह को व्यापक बनाकर इसकी संरचना में बदलाव का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाई जा सकेंगी। वहां पानी होने के सबूत तो चंद्रयान 1 ने खोज ही लिए थे और यह पता लगाया जा सकेगा कि चांद की सतह और उपसतह के कितने भाग में पानी है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रूप से दिलचस्प है, क्योंकि इसकी सतह का बड़ा हिस्सा उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक छाया में रहता है। इसके चारों ओर स्थायी रूप से छाया में रहने वाले इन क्षेत्रों में पानी होने की संभावना अधिक होगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र ठंडे क्रेटर्स जो गड्ढे हैं, वहां पे प्रारंभिक सौर प्रणाली के लुप्त जीवाश्म रिकॉर्ड मौजूद हो सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं डॉक्टर BN सुरेश को, डॉक्टर TK एलेक्स, ये दो महान वैज्ञानिक जो हैं भारत के एक तरह से स्तंभ कहे जाते। कपड़े हमको छुपाते हैं, ये हमारे बारे में बताते हैं कौन कैसा है, किसको क्या पसंद है। घर पे रहना या बाहर जाना पसंद है, पार्टीज में दिखना पसंद है या छिपना, चमकना पसंद है या ठमकना, आसमां पसंद है या समुंदर, कुछ ना कहना पसंद है या कुछ ना कह के भी सब कुछ कहना। कपड़े कभी हमारा अंदाज बन जाते हैं, कभी अल्फाज, कभी जज्बात और कभी हमारे दिल की आवाज। Being human clothing, दिल की आवाज। का संचालन करेगा। पहला भारतीय अभियान है जो स्वदेशी तकनीक से चंद्रमा की सतह पर उतारा जाए।